एक भिखारी घर से निकला तो अपनी झोली में गेहूं एक मुट्ठी डाल लिया। झोली खाली नहीं होनी चाहिए ना, भिखारी का भी भाव ये था। चला, आज भिखारी सोच रहा था आज काश राजा मिल जाता और राजा मुझे बढ़िया भीख दे देता तो मेरा काम बन जाता। सोच ही रहा था कि राजा की पालकी सामने से आ गई। राजा की पालकी सामने से आ गई। आज राजा पालकी से उतरा, भिखारी ने देखा राजा आ रहा है, शायद मुझे भीख देगा। भिखारी प्रसन्न हुआ, तभी राजा पालकी से उतरा और भिखारी के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी दंग रह गया, जब सोच रहा था वही हुआ, लगता है राजा देगा, पर उल्टा हुआ। राजा ने अपनी झोली फैलाई भिखारी के सामने, भैया आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। आज राजा ने भिखारी से कुछ मांगा तो भिखारी दंग रह गया, राजा मांग रहे हैं। तो भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो मुट्ठी भर गेहूं आ गया। तभी भिखारी को लगा हे भगवान, मुट्ठी भर आया तो पूरा है, जितना था पूरा आ गया। अब भिखारी ने सोचा यदि मैंने सारा दे दिया तो इस राजा को कोई कमी है क्या। तो राजा, उस भिखारी ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी, और ढीली कर दी तो बहुत सारे दाने झोली में गिर गए। मात्र 8-10 दाने रह गए। तो 8-10 दाने भिखारी ने राजा को यूं दे दिया, ये लो। राजा लेकर चले गए। भिखारी ने पूरे गांव में भीख मांगी, आज उसे बहुत मिला। जब घर लेकर आया, उसने सारा अनाज रखा तो उसने देखा कि उसके अनाजों में कुछ चमक रहा है। ध्यान से देखा तो उतने ही दाने सोने के हो गए थे जितने दाने उन्होंने राजा को दान में दिए थे। 8 गेहूं के दाने उन्होंने राजा को 8-10 दाने तो देखा तो 8-10 दाने गेहूं के वो सोना बन चुके थे। अब भिखारी रोया, हे भगवान मुट्ठी भरी थी पूरी दे दिया होता तो पूरा सोना बन जाता, ये 10 ही सोना बना। मतलब आप जितना दे रहे हैं वो आपको सोने की कीमत दे करके जाएगा, सोना बनकर आपको मिलेगा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितना हम देते हैं, अरे किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं डालता है तो 4 महीने में 20-25 कुंटल आता है कि नहीं। जब जमीन, जब भारत माता, जब मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है तो विचार करो बिहारी जी कितने गुना करके लौटाएंगे।